Hello everyone, my name is Neha Sajdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you guys to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these motivating words, let's start with today's topic, that is future perfect continuous tense. तो future perfect continuous tense कितना बड़ा है, क्या क्या बताता है? फ्यूचर के बारे में बताता है, भविष्य काल के बारे में बताता है, परफेक्ट के बारे में बताता है और कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी बताता है. सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली वो हम समझेंगे आज इस वीडियो में बाय अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और फिर हम समझेंगे कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है लिटरेचर टर्म्स में, एंड देन विद द स्ट्रक्चर, रूल्स एंड द प्रैक्टिकल यूजेज विद एग्जांपल्स. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट विद द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो इट इज समथिंग, ये बताता क्या है, सर्टेनली एक्शन के बारे में तो बताता है पर्टेनिंग टू फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बट ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है. इसमें मेजरली हमें क्या पता चलता है, हम जब टाइम पे एम्फसाइज करना चाहते हैं, जब हम टाइम को हाईलाइट करना चाहते हैं कि कोई एक लंबे स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से एक्शन होते आ रहा है, फ्यूचर में आ गया, अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हो ही रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और इसकी पहचान होती है अनलाइक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर भी सेंस और फॉर लगाया जाता है, बिकॉज मैंने अभी बोला ये टाइम पे एम्फसाइज करता है. तो स्पेसिफाइड टाइम, बीते हुए समय का स्पेसिफाइड टाइम, फ्यूचर के लिए बीता हुआ समय प्रेजेंट भी हो सकता है. सो स्पेसिफाइड टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर टाइम पीरियड. Now, let's try to understand the meaning of future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is a verb tense that can be used to refer to an action or an event. तो सारे ही tenses क्या बताते हैं, किसको define करते हैं, verb को, action को या फिर किसी event को, that will be continuing until a certain point of time in the future, कि कोई भविष्य के XYZ काम टाइम तक हो रहा, होते आ ही रहा होगा और हो ही रहा, भी हो ही रहा होगा. It is like this. The future perfect continuous tense can also be referred to as a future perfect progressive tense. तो हम ये progressive word क्यों यूज करते हैं instead of continuous? Both are synonym. ये बताने के लिए कि एक्शन का जो एस्पेक्ट है, एक्शन का जो स्टेट है या एक्शन जिस फॉर्म में है वो मूवमेंट पे है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, कार्य प्रगति पर हो रहा है. As it expresses an action or event that will be progressing at a specific time in the future. So this is about the meaning of future perfect continuous tense. अब हम समझेंगे what is the definition of future perfect continuous tense, जो और हमें क्लियर कर देगा उस टेंस के बारे में जो प्रैक्टिकली तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में यूज होता है, बट यस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर 90 में से हमें 10 भी ऐसे टाइप के सेंटेंसेस बनाने पड़े तो इट इज़ वर्थ वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर perfect continuous tense. So the future perfect continuous tense according to Cambridge Dictionary, जिसको हम अपनी बाइबल मानते हैं, is defined as a tense form used when we are looking back to the past from a point in the future. तो मान लीजिए ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. अब ये फ्यूचर के टाइम से हम पुराने समय में देखें तो वो पुराना, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये वाला टाइम भी हो सकता है. तो उससे जब हम कंपेयर करें एंड वी वांट टू एम्फसाइज, हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम एम्फसाइज करना चाहते हैं द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और एन इवेंट, ये बताने के लिए कि एक्शन इतने लंबे समय से होता आ रहा है, ये प्रेजेंट खत्म हो गया और अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, डन नहीं हुआ और हो ही रहा होगा, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, जो हमें कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिफाइन किया. नाउ वी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हो
बी इट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो क्या स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, जो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में भी पढ़ा था या फ्यूचर इंडेफिनाइट में भी पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फ्यूचर टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के साथ हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, फ्यूचर बताने के लिए विल का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल कैटेगरी के हो या फिर ही शी इट किसी का नाम सिंगुलर कैटेगरी के हो। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आया, फ्यूचर बताने के लिए विल यूज करा और फिर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो एक्शन परफेक्ट है कि कॉन्टिन्यूस, हम एक्शन को इधर डिफाइन कर रहे थे जो कि कॉन्टिन्यूस स्टेट पे। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कॉन्टिन्यूस में होगी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर विल और परफेक्ट बताने के लिए हमने क्या यूज करा, हैव बीन का यूज करा, बी बीइंग बीन, बी डबल ई एन, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो कि पार्टिसिपल सेंस में यूज किया जाता है परफेक्ट स्ट्रक्चर्स बताने के लिए। तो यहाँ पर भी विल हैव बीन और इसके साथ हमने वर्ब यूज करी आईएनजी फॉर्म में और प्लस आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर और द फॉर्मेट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। It reads like, in January, I'll have been living in San Francisco for 10 years। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं जब तक सिंस या फॉर का यूज़ ना किया जाए। बिकॉज सिंस और फॉर क्या बताते हैं, फ्यूचर के रेफरेंस में एक पुराना समय, चाहे वो एग्जैक्ट हो, एक्सप्लिसिट हो, स्पेसिफिक हो या फिर एक टाइम ड्यूरेशन हो, एक टाइम पीरियड हो, बट हमें पता होना चाहिए कि बीते कितने समय से या बीते कितने बजे से या कब से एक्शन होते आ रहा है, फ्यूचर में आ गया, कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी हो ही रहा है। तो इट इज़ लाइक जनवरी में अभी चल रहा है, मान लीजिए दिसंबर, मैं बात कर रही हूँ जनवरी में। सो इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर। तो जब तक जनवरी आएगा, एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तब तक मुझे इस घर में रहते हुए, मतलब मैं कब से रहते आ रही हूँ, मुझे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में। तो एक्शन बहुत 10 साल पहले से शुरू हुआ, एक्सप्लिसिटली 10 साल नहीं, मैं ऐसे बोलूँ 9 years and 10 months। तो 9 year 10 months अभी हो गए, 2 महीने के बाद ये एक्शन पूरा 10 years का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बीते हुए पुराने समय से, एग्जैक्ट पुराने समय से शुरू हुआ और होता आ रहा है, प्रेजेंट में आ गया, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है और फ्यूचर में चला गया चलते चलते और हो ही रहा होगा। क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है इस घर को छोड़ने का, तो मैं फ्यूचर में भी रही होंगी उस घर में। सो अब अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो यार नेगेटिव कैसे बनेगा तो सही, बट उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करोगे, कि क्या बताने के लिए कि कोई एक्शन एक लंबे समय से होता हुआ नहीं आ रहा होगा तो प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। बट यस, बिकॉज इट इज इन अ फॉर्मेट, आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज। सो हमें क्या करना है, निगेट करना है, हमें बताना है कि एक्शन कोई एक बीते हुए स्पेसिफाइड टाइम से होता हुआ नहीं आ रहा होगा। तो बस नॉट लगा देंगे कहाँ पर, ऑक्सिलियरी वर्ब विल के बाद में, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, विल नॉट को फ्लुएंसी में वोंट बना देते हैं और हैव बीन एज इट इज आएगा, बिकॉज वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। सो इन जनवरी आई वोंट हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर। तो जनवरी, जब तक जनवरी आएगा, अभी हमने क्या माना था, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो जनवरी में हम मुझे यहाँ पर रहते रहते 10 साल नहीं हो चुके होंगे। प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, बट यस पता होना चाहिए। मूविंग नेक्स्ट टू द इंटरोगेटिव, जहाँ पे पूछेगा कि क्या एक्शन लंबे समय से होता आ रहा है और प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं हुआ और होता ही हो रहा होगा फ्यूचर में, समथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, रूल सेम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आएगी। इससे पहले हम इंट्रोगेट करने के लिए फ्यूचर टाइम में तो हम क्या यूज करेंगे, विल का फॉलोड विद द क्वेश्चन मार्क। तो विल सब्जेक्ट हैव बीन डूइंग सम एक्शन इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम।
तो क्या डूअर ऑफ द एक्शन या कोई XYZ पर्सन एक्शन को करता आ रहा होगा एक बीते हुए लंबे समय से, और वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा और होता ही जा रहा होगा. सो इन जनवरी विल आई हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 years. तो क्या जनवरी में मुझे सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे? क्या ऐसा हो चुका होगा एक्शन? ये पूछने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको इंग्लिश में क्या रीड करा हमने? इन जनवरी विल आई, क्या मैं क्वेश्चन कर रहा, हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर XYZ टाइम लिमिट फॉर 10 years. नाउ मूविंग लास्ट टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ये तो हार्डली ही यूज होता है, बट yes, again coming with the same point, for your kind information you must be acquainted कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव. सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ पर क्या करा था? इंट्रोगेटिव. अब मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना है तो वेरी सिंपल, विल के साथ नॉट लगा देंगे और सेम फ्लो रहेगा, वोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर दो फॉर्मेट होते हैं जिसका आप ध्यान रखिए. विल सब्जेक्ट और नॉट लगा सकते हैं, प्लस हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस सेंस में वर्ब ING के साथ. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, विल के साथ ही हम नॉट लगा दें बिकॉज नेगेटिव इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव के लिए हमने विल यूज करा, निगेट करने के लिए नॉट लगाया. तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड था वोंट. will not. I have been living in San Francisco for 10 years. क्या मैं सैन फ्रांसिस्को में 10 साल से रहते हुए नहीं आ रही होंगी? तो ये पूछने के लिए हमने क्या यूज करा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज कंस्ट्रक्टेड अंडर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है. परफेक्टली अग्री, बट आपको पता होना चाहिए. नाउ वी गो विद द नेक्स्ट, जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्रामर रूल्स दैट डिफाइन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो जल्दी से देखते हैं. इट इज अ फैक्ट दैट future perfect continuous tense is the least used tense in the English language. इसको इग्नोर कर दो बिकॉज हमें पता है कि ये लीस्ट यूज होता है, बट फिर भी हमें अगर पूरी देखो, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कुछ मुझे सिलेक्टेड सेंटेंसेस बोलने होते हैं इंग्लिश में. आई डू परफेक्टली अग्री विद यू कि मेजरली जो हमारा डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेट करते हैं लोगों से, वो हमारा कभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाता है. वो प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में रहता है, या फ्यूचर में भी आ जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी रहता है. बट इसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट नहीं करते. बट मान लीजिए कभी कोई रेयरेस्ट केस बन जाए ऐसा, तो हमें पता होना चाहिए. बस उस सेक के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका गवर्निंग रूल क्या होता है. सो it is always good that you learn how to use the tense, since you never know when you will need to use the tense. आपको कभी पता नहीं कि कब आपको ऐसा कुछ थॉट कन्वे करना पड़े इंग्लिश में जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट लेता है. So when you have to use a future perfect continuous tense, keep in mind that the tense has 3 auxiliary verbs. तो 3 auxiliary verb कैसे थे? एक फ्यूचर बताने के लिए हमने क्या यूज करा? विल का यूज करा. परफेक्ट बताने के लिए हमने क्या यूज करा? हैव बीन का यूज करा. और कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए हमने क्या यूज करा? वर्ब प्लस ING फॉर्म. तो यहाँ पर हो गई थी हमारी 3. फिर जल्दी से समराइज कर लेते हैं. यहाँ पे हो गया विल, और परफेक्ट बताने के लिए हमने हैव यूज करा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बी, बीइंग, बीन. अब हमारा कॉन्टिन्यूअस क्या था? मेन वर्ब. ये कौन सी है तीनों? ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे मेन वर्ब की. तो मेन वर्ब जो कि बेस फॉर्म में, रूट फॉर्म में रहता है, वर्ब प्लस ING, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रोग्रेसिव है. सो इट इज फॉलोड विथ 3 auxiliary verbs, will, have and been, followed by the present participle form of the main verb. Present participle form of the main verb को verb plus ING भी बोला जाता है. Also remember that the future perfect continuous tense can be used only with action verbs and not stative verbs. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एक्शन verbs कौन से होते हैं, stative verbs कौन से होते हैं. अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, so please do visit our channel and explore
प्रीवियस वेबसाइट और प्रीवियस स्लाइड्स जहाँ पे हम ये बता चुके हैं कि स्टेटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं और ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ पे एक्शन वर्ब्स यूज करते हैं। अगर मैं बहुत छोटे में बताऊं तो एक्शन वर्ब्स इसीलिए बोला क्योंकि वो क्या बताते हैं, कुछ एक्शन होने के बारे में, और स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो हमें ये नहीं बताते कि कोई एक्शन हो रहा है, वो बस स्टेट करते हैं। और डिटेल में आप प्रीवियस वीडियोस में आप आराम से पढ़ सकते हो। Now we go with the next and would understand कि इसका यूजेज क्या होता है। Although ना बराबर होता है, हार्डली एक सेंटेंस बनेगा ऐसा, बट ये पता होना चाहिए। तो जो दो यूजेस बनते हैं इसके, दे आर लाइक टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट विल कीप गोइंग ऑन until a certain point of time or another event in the future। एक XYZ पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन होता ही आ रहा होगा, ये बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा, टू डिपिक्ट एन एक्शन और इवेंट दैट इज द कॉज ऑफ सम अदर एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। किसी कारण से, किसी की वजह से ये हुआ और ये होता आ रहा होगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो कैसे, इनको एग्जाम्पल से और थॉरली समझते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ denoting an action that will continue till a certain point of time। तो ये कैसे बता रहा है, Blaine will have been waiting for more than 5 years by the time Kurt arrives। तो Blaine इतने समय से इंतजार करती आ रही होगी, कब तक इंतजार करती आ रही होगी, for more than 5 years, मतलब एक पिछले, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, तो पिछले 5 सालों से वो इंतजार करती हुई आ रही होगी। कब तक, बाय द टाइम कर्ट अराइव्स, कि जब तक कर्ट नहीं आता या कर्ट के आने का वो इंतजार पिछले 5 सालों से करती आ रही होगी। ये बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अंटिल, जब तक वो समय नहीं आता तब तक एक्शन के कॉन्टिन्यूअस फेज का कॉन्टिन्यूअस स्टेट बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या आप भी कभी कभी तो यूज करते ही होंगे। नेक्स्ट, रम्या विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 12 years in 2022। तो एक फ्यूचर के स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, तो टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर एक कोई एक्शन होते आ रहा है ये बताने के लिए। सो रम्या विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 12 years in 22। तो अगले साल, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 22 आ जाएगा, 2022। तो रम्या को इस कंपनी में जॉब करते करते या इस कंपनी में काम करते करते 12 साल हो चुके होंगे। कब तक, 2022 में। तो इसको अगर हम एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फ्रेम में पुट करें तो इट इज लाइक रम्या पिछले 12 सालों से इस कंपनी में जॉब या काम करते आ रही होगी, और फ्यूचर में वो जब 2022 आएगा तो उसको 12 साल कंप्लीट हो चुके होंगे वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में। नेक्स्ट, विल दे हैव बीन लिविंग इन द यूएस फॉर द 3 years व्हेन दे फिनिश्ड देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो अब ये किस सेंस में हम पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे हमने इंट्रोगेटिव सेंस भी देखी। तो अब ये इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करें, विल दे हैव बीन लिविंग इन द यूएस फॉर 3 years। क्या उनको यूएस में रहते रहते 3 साल हो चुके होंगे। कब, जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट होंगी। तो क्या वो 3 साल पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सर्टेन पॉइंट तक, सर्टेन पॉइंट के कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और उस पॉइंट ऑफ टाइम के जो पुराना टाइम है उससे कंपेयर करें तो रहते रहते 3 साल हो चुके होंगे। ये पूछने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। लास्ट एग्जांपल, हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन प्लेइंग एट द पियानो व्हेन शी ग्रेजुएट्स। तो क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग क्या करता है। जब हमने प्रीवियस स्लाइड डिस्कस करी थी तो मैंने क्लियरली बताया था ये एम्फसाइज करता है
टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, की एक्शन कितने लंबे समय से होता आ रहा, लंबे समय से होता आ रहा है, हो रहा है और अभी हो ही रहा होगा. सो ऐसा. सो हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन प्लेइंग द पियानो, वो कितने समय से पियानो प्ले करती आ रही होगी. कब तक? जब तक व्हेन शी ग्रेजुएट. तो जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी, मान लीजिए अभी वो फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में, जिस भी फाइनल ईयर मान लेते हैं, अभी वो फाइनल ईयर में है और अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएगी. तो जब तक उस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, उसको कितना समय हो चुका होगा पियानो को प्ले करते करते. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली. नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन फॉलोइंग अ डाइट फॉर 3 months. अगले महीने, अभी प्रेजेंट है, फ्यूचर, अगले महीने मुझे एक XYZ डाइट को फॉलो करते करते 1 महीना हो चुका होगा. कोई एक्शन होते होते XYZ टाइम में कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूजेज को पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू. To depict an action or event that is the cause of another action or event that will happen in the future. एक दूसरे का कारण है और वो फ्यूचर टाइम में जाता है. कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए, एज अ रिजल्ट बताने के लिए. सो आई थिंक माई सिस्टर विल बी एग्जॉस्टेड व्हेन शी गेट्स हियर एज शी विल हैव बीन वर्किंग आउट फॉर 2 hours कॉन्टिन्यूअसली. तो क्या बोल रहा? आई थिंक माई सिस्टर विल बी एग्जॉस्टेड. तो ये विल बी एग्जॉस्टेड कौन सा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई एक्शन हो चुका होगा. तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट हमने पहले पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई है जिसमें आप और समझ सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है? विल बी फ्यूचर बताने के लिए और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म, जो कंप्लीट परफेक्ट एक्शन बताता है, देन बताता है. सो आई थिंक माय सिस्टर विल बी एग्जॉस्टेड. तो अभी हम प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा. तो मुझे ऐसा लगता है ये जो फार फ्यूचर है, आई थिंक माय सिस्टर विल बी exhausted when she gets here, as जब वो यहाँ पर आएगी. because क्यों? as she will have been working out for 2 hours continuously. because जब वो यहाँ पर पहुँचेगी, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी जब वो यहाँ पर पहुँचेगी? because वो कोई एक्टिविटी, वो कोई वर्क आउट 2 घंटे से करती आ रही होगी और जब यहाँ पहुँचेगी तो टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी होगी. तो हमें क्या पता? कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता चला, कॉन्सिक्वेंस पता चला, एज अ रिजल्ट पता चला. एक और एग्जांपल से समझते हैं. आई विल बी टायर्ड बाय द टाइम माय कजिन्स गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर मेनी आवर्स. एक फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम में मैं टायर्ड हो चुका होऊंगा जब मेरे कजिन्स आएंगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में. तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज उससे पहले समय में कोई एक्शन पूरे दिन से मैं पढ़ता आ रहा होगा, तो इस टाइम में आएगा, एक्शन कंप्लीट नहीं होगा और होता ही जा रहा होगा. तो कॉज ऐसा क्यों होगा? Why I will be tired by the time my cousins get home? Because I will have been studying for many years. Because बहुत सालों से पढ़ता आ रहा होगा, जब वो मेरे घर आएंगे तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होगा. Monica will be well versed in all the concepts of geometry by 22. Monica एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत अच्छे से वेल वर्स, बहुत ही अच्छे से एक्वेंटेड हो चुकी होगी ज्योमेट्री से. As she will have been specializing in mathematics for more than 5 years. क्यों ऐसा क्यों हो चुका होगा? ये किसका रिजल्ट है? Because she have been practicing for more than 2 years. तो कोई एक्शन बीते हुए स्पेसिफिक टाइम से होता आ रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा होगा. तो कॉज एंड इफेक्ट का पता चला, एज अ रिजल्ट पता चला, कॉन्सिक्वेंस पता चला. तो जिसकी वजह से हमने क्या यूज करा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट क्यों बोला? बिकॉज बीते हुए समय से आ रहा था, फ्यूचर में आ गया, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हो ही रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ
with this we end with the slide, and here we go with the last part of very important thing. So please, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, so please do like, share and subscribe the channel. And before moving, please do visit our official website by the name www.stepupacademy.ind.in, जिस पे आपको सारे कोर्सेज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी at common platform. Thank you very much for viewing the channel.